दोस्तों कैसे हो? आई थिंक सब अच्छे होंगे। आजकल मैं बहुत सारी चीज़ों को जब न्यूज़ में देखता हूँ और रियल लाइफ में देखता हूँ तो मैं एक चीज़ है ना, एक चीज़ समझ पाया कि लोग खुश नहीं हैं। लोगों को खुश रहना, शायद वो रहना नहीं चाहते या खुश रह नहीं पाते। उसके पीछे की एक कहानी है, उसके पीछे का एक एक छोटा सा हिस्सा है जो समझना पड़ेगा। हम लाइफ में है ना, जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उस दिन हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है। क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं ही इज़ अ बेटर देन मी। पर हर एक बंदे की, हर एक शख्स की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। और अगर आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते जा रहे हैं, देन वन डे यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। पर सक्सेसफुल पर्सन बनने से पहले आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। वो बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनको हमें खुद से देखना पड़ता है। उनमें से एक चीज़ें है कि आपको जिससे भी आप मिलें, एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ मिलें। प्यारी सी स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए और बात करने का तरीका विनम्र होना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे मैं एक वो बताता हूँ आपको। अपनी हिंदू मतलब हमारी जो इंडियन संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसमें हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। उस हाथ जोड़ने के पीछे का एक रीज़न है। मुझे नहीं पता कि संस्कृति में उसको क्या है, हमारी कल्चर में उसको क्यों मानते हैं, बट मैंने उस चीज़ को एक रियलाइज़ किया। वो ये होता है कि जब आप किसी भी शख्स के सामने हाथ जोड़ के उससे उससे बात करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग रेस्पेक्ट दैट पर्सन। आप उस इंसान की इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि हम दो ही लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। एक ईश्वर ईश्वर के सामने हम तभी जाते हैं जब हमारे पास कोई परिस्थिति आती है, जब हम किसी विपत्ति में होते हैं। पर किसी भी शख्स के सामने हम हाथ जोड़ के तब खड़े होते हैं जब हम उसकी इज्जत करते हैं। चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, कोई भी हों, गुरु हों। तो विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप में विनम्रता है, आप में आपका शांत स्वभाव है, आपका मुस्कुराहट के साथ किसी से मिलना आता है, आपके चेहरे की स्माइल, अगर आप देखेंगे कि जो जो कोई भी शख्स होता है, जब वो हल्का सा स्माइल करता है तो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। सेम रूल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। जब हम किसी से मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो हम उस शख्स से कनेक्ट कर पाते हैं, वो शख्स हमसे कनेक्ट कर पाता है। जब हम किसी शख्स से एटीट्यूड के साथ मिलते हैं, ईगो के साथ मिलते हैं, दैट आई एम सुपीरियर देन दैट, वहाँ पे खुशी गायब हो जाती है। यू आर नॉट फीलिंग गुड टू मीट दैट पर्सन। उसके लिए आपको खुद में एक विनम्रता लानी होगी। वो कैसे आएगी? वो आएगी आपके आपके स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। आपको आपके नेगेटिव थॉट्स को निकालना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। एक छोटी सी स्माइल किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। कोई शख्स है, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी लेता हूँ, उससे बताता हूँ। कोई शख्स है जो आपके जानने वाला है या आप उसको नहीं जानते, ही इज़ फीलिंग स्ट्रेस, कि वो स्ट्रेस में है किसी चीज़ को लेके, किसी परेशानी को लेके। आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, पर जब आप उससे मुस्कुराते हुए मिलते हैं ना, तो कुछ क्षण के लिए आप उसको खुशी देते हैं,
आप उसकी सहायता करते हैं इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। पर आजकल हमारे पास वो मुस्कुराने की कला ही गायब हो गई है। हमें वो डेवलप करनी पड़ेगी अगर हमें खुद को खुश रखना है, दूसरों से कनेक्ट करना है। हम कुछ नहीं दे सकते दुनिया को, तो एक मुस्कुराना तो दे सकते हैं, मुस्कुराने की कला तो दे सकते हैं, किसी की हेल्प तो कर सकते हैं, उसको मुस्कुराते हुए जीना सिखा सकते हैं। अगर आपकी वजह से एक शख्स भी मुस्कुराता है, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इट डजंट मैटर, पर आप अगर किसी से प्यार से मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं, विनम्रता के साथ मिलते हैं, तो आप खुद से एक चीज़ फील करोगे कि कुछ कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो आपके की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। कोई है जो आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है। जब आप दूसरों को मुस्कुराना सिखाते हैं तो ऊपर वाला आपको मुस्कुराना सिखा देता है, आपकी मुस्कुराहट को कभी जाने नहीं देगा। हर वो शख्स जो विनम्रता के साथ मिलता है, जिसका स्वभाव विनम्र होता है, जो मुस्कुराते हुए मिलता है, जो लोगों से कनेक्ट करता है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है, लोगों को समझता है, वो कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहता। ज़िंदगी में कभी वो उसको उसको वो अपने स्ट्रगल को भी एज अ पार्ट ऑफ लाइफ मानता है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ें बदलती हैं, टाइम बदलता है। क्योंकि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने एक वाकया सुनाया था कि मेरी माँ कहती थी कि कचरे का भी एक दिन आता है, वो उसकी भी जगह बदलती है। तो ज़िंदगी में मुस्कुराना सीखिए। जब आप मुस्कुराना सीखते हैं, लोगों से कनेक्ट आना सीखते हैं, लोगों को जानना सीखते हैं, आपकी सफलता के रास्ते बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको महान बनाता है। आपके पास कितना पैसा है, कितनी रिकॉग्निशन है, कितनी प्रॉपर्टी है, इट डजंट मैटर। वो आपको महान नहीं बनाती। महान बनाती है आपकी लोगों से कनेक्ट करने की काबिलियत। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं, मैं अब्दुल कलाम की बात करूं, इन लोगों ने प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं की, इन्होंने बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं किया। इनकी विनम्रता दूसरों के प्रति, उसने इन्हें महान बनाया। अब्दुल कलाम साहब को देख लो आप, ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुस्कराना दिया, जिन्होंने मुस्कराहट दी दुनिया को। ये वो शख्स हैं जो ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, ज़िंदगी को मुस्कराते हुए कैसे जीना है। ज़िंदगी को जीना सीखिए, ज़िंदगी को मुस्कराते हुए जीना सीखिए। एक जीना और एक मुस्कराते हुए जीना, दोनों में फ़र्क है। जीने के लिए आप काम करते हो, पैसे कमाते हो, घर चाहिए, बढ़िया चाहिए, बंगला गाड़ी सब कुछ चाहिए होता है, पर मुस्कराते हुए जीने के लिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स चाहिए होते हैं। आपके पास क्या है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या किस गाड़ी में जा रहे हो, इट डजंट मैटर। आपकी सोच, आपके पॉजिटिव थॉट्स दैट मेक्स यू डिफरेंट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर कोई नहीं जानता, पर हम महात्मा गांधी को जानते हैं, हम अब्दुल कलाम को जानते हैं, हम दशरथ मांझी को जानते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वर्क। आप अपने काम को दूसरों को समर्पित कर दो, आप अपने काम को अपनी मुस्कुराहट के साथ दूसरों तक ले जाओ, और आपको दुनिया जानेगी, आपकी दुनिया रेस्पेक्ट करेगी। और आप जब तक दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप खुद की भी रेस्पेक्ट करें, दूसरों की भी करें। विनम्रता, फिर से कह रहा हूँ, विनम्रता, आपकी विनम्रता ही आपके सक्सेसफुल होने की पहली सीढ़ी है। जिस दिन आपके अंदर से ये निकल गई, आपके अंदर ईगो आ गया, आपके अंदर जेलसी आ गई, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते।
दूसरों की खुशी को खुशी में खुश होना सीखिए, दूसरों की लाइफ के साथ कनेक्ट होना सीखिए, दूसरों को के साथ एंजॉय करना सीखिए। अगर आप कहीं भी जा रहे हो रास्ते में और कोई खुशी का माहौल है, आप जानते नहीं हो, फिर भी अगर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, उसके साथ एंजॉय कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ ट्रूली अ पर्सन हु कैन स्प्रेड स्माइल एवरीवेयर। सो स्माइल को बांटना सीखिए और मस्त रहिए। ज़िंदगी है, सक्सेसफुल होना भी ज़रूरी है, बट मुस्कुराते हुए अगर आप सक्सेसफुल होगे तो आप बहुत दूर तक जाओगे, आप बहुत दूर तक जाओगे, और आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो कला है वो निखरेगी। आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, आप लोगों को जान पाएंगे, और जो लोगों से कनेक्ट कर पाता है आज के दौर में सबसे सक्सेसफुल पर्सन वही है। इफ़ यू कांट कनेक्ट विद द पीपल्स, यू कांट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो फील द वॉइस ऑफ पीपल्स and go with them. Thank you guys. Please share and subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.